हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ट्रेडर रवि और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और नया एनालिसिस वीडियो पे। चलिए देखते हैं मंडे को अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, कौन कौन से लेवल्स निकल करके आ रहे हैं जिसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे अपन ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा। बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट लगा करके रखा हुआ है और बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से 42,700 के आसपास से रिजेक्शन खा रहा है। ठीक है, जब भी बैंक निफ्टी इस लेवल के पास आ रहा है यहाँ से कंटिन्यू रिजेक्ट हो जा रहा है और बैंक निफ्टी के लिए जो मेजर सपोर्ट है वो है 41,700 का। ठीक है, 41,700 से लेकर के 41,800 का जो जोन है वो बैंक निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट बना हुआ है और जो 42,700 का जो जोन है वो बैंक निफ्टी के लिए रिजेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, इसी 1000 पॉइंट के अंदर में बैंक निफ्टी पिछले 7 से 8 दिनों में कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी क्या है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ठीक है मार्केट में टोटल हाई वॉलेटिलिटी चल रही है। इसका मेन रीजन यही है कि अभी आने वाला है अपना बजट। ठीक है, तो बजट से पहले की ये वॉलेटिलिटी है ना। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग अगर ट्रेड करते हो तो प्रॉपर रिस्क के साथ करो, है ना, या फिर अपने पोजीशन साइजिंग को डायरेक्ट कम कर दो। ठीक है, क्योंकि मार्केट हाई वॉलेटाइल है ना। अगर आपका मार्केट आपके फेवर में नहीं भी जाता तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो या पोजीशन साइजिंग को अगर आप कम कर दोगे, है ना, तो लॉस तो कम होगा। अगर मूवमेंट ज्यादा बड़ा होगा तो आपका प्रॉफिट बड़ा ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर लॉस होता है तो थोड़ा आपका लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अपन बैंक निफ्टी को ट्रेड कैसे करेंगे मंडे को। ठीक है, तो यहाँ देखो तो बैंक निफ्टी में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है जिस ट्रेंड लाइन से बैंक निफ्टी कंटिन्यू 2 दिन से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, 2 से 3 दिन से बैंक निफ्टी कंटिन्यू ट्रेड सपोर्ट ले रहा है इसी जोन से। ठीक है, और साथ ही साथ देखेंगे तो 42,720 के लेवल को आज बैंक निफ्टी ने कल टच किया था, यहां से रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा था, जब भी 42,700 के आसपास आ रहा है, ठीक है, यहां से कंटिन्यू रिजेक्ट हो जा रहा है ना। लेकिन अब बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो 42,700 से लेकर के 42,500 के बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, हाईली चांसेस अगर इस लेवल को ऊपर के साइड निकालेगा तो एक अच्छा जबरदस्त मूवमेंट अपन को देखने को मिलेगा। ठीक है, वही अगर बैंक निफ्टी 42,400 या 42,500 का रेंज को निकालता है, ठीक है, तो एक डाउन साइड का मूवमेंट अपन को फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब अपन कर क्या सकते हैं बैंक निफ्टी में कि देखो, अगर मार्केट 42,700 से लेकर के 42,600 के बीच में अपन को ओपन मिल जाता है मंडे के दिन। ठीक है, अगर ओपन मिलेगा तो करेंगे, यहाँ ओपन हो जाए, कुछ देर यहाँ होल्ड कर दे, होल्ड करने के बाद अगर इस रेंज को निकालेगा ना तो काफी अच्छा खासा एक जबरदस्त मूवमेंट अपन को देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी में इस एरिया के आसपास काफी अच्छा खासा पोजीशन क्रिएट हुआ है। ठीक है, बहुत लोगों का यहाँ पोजीशन बना हुआ है, इतने आसानी से तो ये लोग यहाँ से मार्केट को निकलने नहीं देंगे। ठीक है, हाईली चांसेस होगा इस लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ से सेल करना ही मार्केट में पसंद करेंगे। ठीक है, लेकिन जब मार्केट इस लेवल के आसपास ही ओपन हो जाएगा, कुछ देर होल्ड करेगा और निकलना स्टार्ट करेगा तो फिर ये लोग डरेंगे। ठीक है, जितने लोगों का पोजीशन यहाँ बना हुआ है ये लोग अपने पोजीशन काटना स्टार्ट कर देंगे, बहुत लोगों का यहाँ एसएल हिट होगा। और जो लोग फ्रेश एंट्री का वेट कर रहे थे कि अगर मार्केट 42,700 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो हम लोग यहाँ एंटर करेंगे मार्केट में, ठीक है, अपना पोजीशंस बनाएंगे, वो लोग यहाँ मार्केट में आ जाएंगे, मार्केट को फिर ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, अगर होता है मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन, कुछ देर होल्ड कर देता है अपने आप को, यहाँ निकालना स्टार्ट करेगा तो तुरंत आप 42,700 का एट द मनी का कॉल पे पोजीशन बना सकते हो। अगर इस लेवल को निकालेगा तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 42,860 का, जो सेकेंड टारगेट होगा वो होगा 42,950 का। यहाँ से 200 से 300 पॉइंट का एक वन वे मूवमेंट अपन को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस जोन को मार्केट निकालता है तो फिर आपके लिए जो मेजर रेजिस्टेंस का जोन होगा वो होगा 42,950 से लेकर के 43,050 का। ठीक है, यहाँ से वन वे 200 से 300 पॉइंट का अपन को अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है कि ये मार्केट का रिजेक्शन एरिया है, काफी लोगों का यहाँ पोजीशन बना हुआ है। अगर मार्केट इन लोगों के अगेंस्ट निकलना स्टार्ट कर देता है तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव अपन को देखने को मिलेगा, उसी को अपन कैप्चर करने का प्लान बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर मार्केट यहाँ ओपन ना होकर के 42,400 से लेकर के 42,500 के बीच में ओपन हो जाता है, ठीक है, कुछ देर यहाँ होल्ड करने के बाद, ठीक है, अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप देखते हो तो कम से कम 1 से 2 कैंडल यहाँ होल्ड करने देना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हो तो कम से कम 3 से 4 कैंडल यहाँ होल्ड करने देना। उसके बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो अच्छा खासा एक डाउन साइड का भी मूवमेंट अपन को देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा कि इस ट्रेंड लाइन के बेस पे काफी लोगों का पोजीशन बना हुआ है। यहाँ देखो, जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करता है यहाँ से काफी अच्छा खासा एक शार्प अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है,
तो जितने लोगों का इस ट्रेंड लाइन के बेस पर पोजीशन बना हुआ है ये लोग तो हटेंगे ही, साथ ही साथ ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में भी नए सेलर यहाँ एक्टिव हो जाएंगे, मार्केट को खींच के नीचे ले आएंगे। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है यानी 42,500 के लेवल को निकालता है, 42,450 के लेवल को नीचे के साइड निकालना स्टार्ट करता है, तो फिर आपको 42,250 का जो जोन है ये इजी देखने को मिल जाएगा मंडे को। ठीक है, लेकिन इसके लिए वेट करना कि प्रॉपर मार्केट यहाँ ओपन हो, ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, या फिर आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे आप ट्रेड नहीं लेते हो तो यहाँ कम से कम एक बार रिटेस्ट पे यहाँ ट्रेड ले सकते हो, ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगर इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड नहीं ले पाते हो, ठीक है, तो जब यहाँ मार्केट इस लेवल के आसपास अगेन आए तो ये आपके लिए बिल्कुल सेफ होगा। यहाँ आप देखना, यहाँ आप ट्रेड बना सकते हो, यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन फॉल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट देखो इस लेवल को निकालेगा तो आपका फर्स्ट टारगेट तो होगा 42,250 का। अगर 42,250 के लेवल को भी मार्केट निकालता है तो फिर 42,050 का जो लेवल है वो भी आपको इंट्राडे के दौरान ही देखने को मिल जाएगा। मंडे मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल है, 500, 600, 700 पॉइंट का मूवमेंट तो इजी दे रहा है। ठीक है, तो मूवमेंट हाई है अभी मार्केट में, है ना। अगर आप छोटे क्वांटिटी से भी प्ले करोगे और होल्ड कर देते हो, है ना, तो फिर अच्छा खासा पैसा बना करके मार्केट से जाओगे। ठीक है, अब देखो अगर मार्केट अपने रेंज के अंदर में ओपन नहीं होता है तो अपन क्या करेंगे। ठीक है, रेंज के अंदर में अगर ओपन हो गया तब तो अपन फायर करेंगे ही, है ना, अगर मार्केट अपने रेंज के अंदर में हो गया ओपन तो। ठीक है, अगर रेंज के अंदर में ओपन नहीं होता है, बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो अपन क्या करेंगे कि देखो अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप का मतलब ये है कि 42,800 के आसपास, 42,900 के आसपास ओपन हो जाता है, तो मैं तो यहाँ तुरंत सेल का ही प्लान करूंगा। अगर मेरे को कोई हिंट मिलता है, कोई बेरिश कैंडल दिख जाता है या कोई प्राइस एक्शन बना करके मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है तो मैं सेल का ही प्लान करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि 42,900 से लेकर के 42,960 का जो जोन है ना, ये काफी अच्छा खासा रिजेक्शन का एरिया है। मार्केट पहले जब इस एरिया के आसपास आया था तो काफी दिनों तक यहाँ होल्ड किया था अपने आप को सपोर्ट के तौर पर। अब अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ सेलर तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और इस जोन को रिजेक्शन के तौर पर लेंगे। तो इतनी आसानी से तो मार्केट इस लेवल को निकालेगा नहीं, यहाँ मैं सेल का ही प्लान करूंगा अगर मार्केट मॉर्निंग में गैप अप ओपन हो जाता है तो। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होता है, कुछ देर होल्ड करने के बाद अगर धीरे धीरे करके ऊपर जाता है ना, तो फिर मैं यहाँ से बाइंग का ही प्लान करूंगा। इतने जल्दी में सेल के आसपास नहीं जाऊंगा। अगर मार्केट मेरे को दोबारा इसी लेवल के आसपास मिलेगा, ठीक है, जब मार्केट यहाँ से निकलता है अगेन इसी लेवल के आसपास आता है और मैं यहाँ पोजीशन नहीं बना पाता हूँ, तो मैं दोबारा रिटेस्ट पे भी अपसाइड के लिए पोजीशन बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मार्केट में देखो ये रिजेक्शन का एरिया है। जब भी मार्केट अपने रिजेक्शन एरिया को ऊपर के साइड निकालता है, होल्ड करता है और जब कभी उस लेवल के आसपास आता है तो वो उसके लिए फिर सपोर्ट का काम करने लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ रिटेस्ट पे भी ट्रेड बना सकता हूँ या इसके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड बना सकता हूँ। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो मैं यहाँ एक बार सेल का ही प्लान करूंगा, या फिर गैप अप ओपन होने के बाद 1 से 1.5 घंटे अगर यहीं होल्ड कर देता है मार्केट, ठीक है, उसके बाद फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर मैं यहाँ बायर बनूंगा। ठीक है, अन्यथा मैं यहाँ सेलिंग का ही प्लान करूंगा। अगर 1 से 1.5 घंटे यहाँ होल्ड कर देता है, ठीक है, तो इन लोगों का तो पोजीशन कटेगा है, जिन लोगों के यहाँ पोजीशन बना हुआ था। ठीक है, और यहाँ सेलर फिर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, सेलर फिर मार्केट को ऊपर ले जाने का ही यहाँ कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, इस लेवल के आसपास 42,200 हो गया, 42,250 हो गया, है ना, तो ये बैंक निफ्टी के लिए अच्छा खासा सपोर्टिंग एरिया है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास मिलता है तो एक बार बाइंग का ही प्लान करना है, ये अच्छा खासा सपोर्टिंग एरिया है। ठीक है, इस लेवल के आसपास से ही मार्केट 2 से 3 बार घूमा है। हाईली चांसेस अगर यहाँ गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट एक बार घूमेगा। क्यों घूमेगा? देखो पहले तो ये सपोर्टिंग एरिया है, ठीक है, साथ ही साथ जितने लोगों के यहाँ बीटीएसटी ट्रेड बना होगा, अगर मार्केट यहाँ अच्छा खासा डाउनफॉल यानी गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर ये लोग तुरंत प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट कर देंगे, यहाँ नया बायर एक्टिव हो जाएंगे, मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट अपन को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अपने रेंज के अंदर में अगर ओपन हो जाता है तो मेरा प्लान भी बना हुआ है, रेंज के बाहर भी अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो मेरा प्लान बना हुआ है। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो इंट्राडे के दौरान देखना, कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने देना, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है लिंक, है ना, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वहां मैं डेली लाइव चार्ट, प्राइस एक्शन वगैरह डेली अपडेट देते रहता हूं, तो वहां से भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, ये था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड। मैं इसको अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाऊं, है ना, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अपन देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कर क्या रहा है। ठीक है, यहाँ मैं इसको 5 मिनट पे लगाता हूँ और सारे ड्राइंग्स को मैं क्लियर कर देता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। ठीक है, यहाँ देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है, ये है ना, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी एक अपन को टोटल फ्लैग टाइप का पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, लेकिन
इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट पे मैं तुरंत ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि सामने मेरे को 42,700 का जोन दिख रहा है जो काफी अच्छा खासा रिजेक्शन का एरिया। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा, लेकिन मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट कहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, कहाँ से रिजेक्शन खा जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं प्रॉपर इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करूंगा। जब मार्केट इस लेवल को निकालेगा तभी मैं अपसाइड का सोचूंगा, वरना मैं यहाँ डाउन साइड का सोचूंगा। क्योंकि फ्राइडे के दिन अपन देखेंगे तो मार्केट में लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए मार्केट नीचे आया कंटिन्यू, है ना। हाई चांसेस अगर इस लेवल के आसपास मार्केट मिलेगा तो सेलर एक्टिव होंगे। जब तक यहाँ मार्केट कुछ देर होल्ड करके नहीं निकालता तब तक मार्केट में अभी सेलर ही एक्टिव होते रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं निफ्टी को अपन कैसे ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी का भी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में एक रेंज बना हुआ है टोटल, है ना। फ्राइडे को क्या हुआ निफ्टी में, निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी में एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट अपन को देखने को मिला, ठीक है। और मैंने आप लोगों के साथ थर्सडे का जो एनालिसिस वीडियो था उसमें मैंने यहाँ फ्लैग पैटर्न का बना करके दिया हुआ था कि अगर निफ्टी इस रेंज को निकालता है तो एक मूवमेंट दे सकता है। यहाँ से काफी अच्छा खासा एक मूवमेंट भी दिया मार्केट, लेकिन यहाँ से जो इसका थर्सडे का जो हाई था उसी लेवल के आसपास से मार्केट रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। तो अब देखो मार्केट इसके बाद लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है निफ्टी, ठीक है। लोअर और लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए कंटिन्यू नीचे आया है। निफ्टी के लिए जो 18,000 का जोन है ना वो तगड़ा सपोर्टिंग एरिया है, ठीक है। इतनी आसानी से 18,000 का जोन ब्रेक नहीं होगा निफ्टी में, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट अपन को देखने को मिलेगा। मैं इसको 5 मिनट पे लेकर के चलता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ तो एक वेज टाइप का पैटर्न बना हुआ है, एक रिवर्सल पैटर्न अपन को बना हुआ है दिख रहा है यहाँ निफ्टी में, ठीक है। तो अपन इसको ट्रेड कैसे करेंगे, देखो प्लान ए ये है कि निफ्टी अगर इसी रेंज के अंदर में अपन को ओपन मिल जाता है, रेंज क्या है 18,060 से लेकर के, ठीक है, 18,000 का जोन है पूरा, ठीक है। अगर निफ्टी 18,000 से लेकर के 18,060 के बीच में अगर मेरे को ओपन मिल जाता है, कुछ देर अगर यहाँ होल्ड करता है ना, और होल्ड करने के बाद अगर 18,060 के जोन को निकालता है ऊपर के साइड, तो मैं फिर यहाँ कॉल के साइड पोजीशन बनाऊंगा। एक तो मेरे को यहाँ रिवर्सल दिख रहा है कि मार्केट में, हाँ ये रिवर्सल कंटिन्यू मार्केट लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए आया था। अगर अपने पिछले हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ से अप साइड का मूवमेंट देगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ रेंज भी बना हुआ मार्केट में, जब भी किसी रेंज का ब्रेकआउट आता है जबरदस्त मूवमेंट अपन को देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो 18,050 के जोन को या 18,060 के जोन को अगर निकालेगा तो जितने लोगों का यहाँ पोजीशन बना हुआ था फ्राइडे के दिन वो लोग अपने पोजीशंस को कवर करना स्टार्ट कर देंगे। काफी अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग अपन को निफ्टी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर 18,050 या 18,060 के जोन को निफ्टी निकालना स्टार्ट करता है तो फिर यहाँ से कम 100 पॉइंट का एक मूवमेंट अपन को देखने को मिलेगा जो निफ्टी को लेकर के जाएगा 18,150 तक, ठीक है। इसके लिए जो इसके बाद जो मेजर रिजेक्शन का एरिया है वो है 18,150 का, तो वहां तक के लिए मैं अपना टारगेट बना सकता हूँ, ठीक है ना, जो ये लेवल है आपका। उसके बाद अगर निफ्टी देखो इसी लेवल के आसपास ओपन हो करके, है ना, कुछ देर होल्ड करने के बाद अगर ये वाले 18,000 के जोन को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट भी अपन को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब तक यहाँ कुछ देर होल्ड नहीं करता है मार्केट, है ना, तब तक मैं यहाँ सेलिंग का नहीं सोचूंगा। अगर यहाँ होल्ड करने के बाद अप साइड निकलता है मार्केट तो मैं अभी बाइंग का ही सोचूंगा, ठीक है। अगर कोई प्राइस एक्शन बना करके यहाँ होल्ड करके कोई रेंज बनाता है मार्केट, उसके बाद अगर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर मैं यहाँ सेल का सोचूंगा। काफी अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर 18,000 के जोन को मार्केट निकालता है निफ्टी का तो फिर 17,950 और 17,880 का जो लेवल है वो मेरे लिए टारगेट पॉइंट होगा, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को निकालेगा तब की बात। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर में ओपन होकर इसी रेंज के अंदर में ही चलता है तो मैं फिर मार्केट को अवॉइड करूंगा जब तक मेरे लेवल का ब्रेकआउट नहीं आता है। तो इसके बीच में मैं ट्रेड करके नहीं फंसूंगा, है ना, यहाँ मैं ट्रैप हो सकता हूँ इस वजह से, ठीक है। प्रॉपर रेंज का ब्रेकआउट को वेट करना, उसके बाद ही ट्रेड करना। अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर अपन निफ्टी में कोई प्राइस एक्शन कोई फॉलो करेंगे, कोई अच्छा खासा मेरे को प्राइस एक्शन बन जाता है, बहुत बड़े गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, है ना, उसके बाद फिर जिस साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उस साइड के लिए अपन पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। अगर निफ्टी को मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेकर के जाऊं, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है निफ्टी वो भी देखते हैं, ठीक है। तो देखो निफ्टी में कंटिन्यू यहाँ एक ट्रेंड लाइन बना हुआ था, ठीक है, इसका ब्रेकआउट आया, अब निफ्टी रीटेस्ट करने का कोशिश कर रहा है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास। हाईली चांसेस है अगर मेरे को यहाँ कोई बुलिश मूवमेंट दिखता है या बुलिश कैंडल दिखता है मॉर्निंग में ही तो मैं यहाँ से एक बार बाइंग का ही सोचूंगा, क्योंकि रीटेस्ट है निफ्टी का। अगर यहाँ से निफ्टी निकलेगा तो काफी अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। अगर डाउन साइड के लेवल को ब्रेक करता है निफ्टी तो मैं वहां होल्ड करने दूंगा कुछ देर, उसके बाद अगर निकलेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट अपन को देखने को मिलेगा जो मंडे को निफ्टी को लेकर के जाएगा
जो मैंने आप लोगों को लेवल दे करके रखा है 17,880 17,950 तक। क्लियर है? ठीक है, गैप अप या गैप डाउन पे अपन प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को जाकर के लाइक कर दो यार, जो भी डाउट्स आप लोगों के जाकर कमेंट कर दो। टेलीग्राम चैनल मैंने लिंक डाल करके रखा हुआ है, जाकर के ज्वाइन कर दो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, जाकर के सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।